Good morning, students. I am Anjani from Rhymes. Today we will know about some amazing facts. Now start the chapter. Page number 15, class 4. Question number 1. The Parsis were the first to take up cricket in India. पारसी भारत में क्रिकेट को लाने वाले पहले व्यक्ति थे. They are known to play the game since 1840. वे 1840 से खेल खेलने के लिए जाने जाते थे. The first Parsis club was formed in 1848 in Bombay. पहला पारसी क्लब 1848 ईस्वी में बॉम्बे में बनाया गया था. Second, William Harvey was the first to discover the circulation of blood. विलियम हार्वे खून के परिसंचारण की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे. Until then people did not know that blood travels through the body and it pumps through its course by heart. उस समय तक लोगों को यह पता भी नहीं था कि खून शरीर के माध्यम से यात्रा करता है. हृदय यानी दिल के द्वारा इसके कार्य को किया जाता है और यह कार्य पंप से किया जाता है, पंप के द्वारा किया जाता है, जिसको हार्ट करता है, दिल करता है. थर्ड में है पोलर बियर इज द ओनली मैमल्स टू हैव हेयर ऑन इट्स सोल. ध्रुवीय भालू अपने तलवे पर बाल रखने वाला एकमात्र स्तनपायी जानवर है. यानी कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिनके पैर के तलवे में बाल होते हैं सिवाय ध्रुवीय भालू के. फोर्थ, प्लांट्स ऑल्सो नीड रेस्ट एज वी डू. पौधे को भी आराम की ज़रूरत होती है जैसे हम या आप करते हैं. ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में, दे ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ. ये दिन के समय में सांस जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और छोड़ते क्या है तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जिनसे इन्हीं का भोजन बनता है. बट एट नाइट दे स्टॉप मेकिंग फूड. मगर रात के समय यह अपना भोजन बनाना बंद कर देते हैं. दे गो ऑन ब्रीथिंग, टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वी डू. ये जब सांस लेते हैं रात के टाइम में तो ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं जैसा कि हम लोग भी करते हैं. So at night all the works stop, growth stop and the plants wait for morning to start all over again. इसलिए रात में सभी काम बंद हो जाते हैं, पेड़ों का बढ़ना भी और बंद हो जाता है और पौधे सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं ताकि फिर से वे सभी कामों को प्रारंभ कर सकें. फिफ्थ में, द लेफ्ट ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू म्यूजिक दैन द राइट वंस. बाईं कान दाएं कान की तुलना में संगीत के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. आज हम लोगों ने यह एक खास बात जानी कि हमारी बाईं कान दाएं कान की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव है. सिक्स्थ, द अर्थ्स इनरमोस्ट कोर इज़ बिलीव्ड टू बी मेड अप ऑफ आयरन एंड निकेल. माना जाता है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी कोर यानी हिस्सा लोहे और निकेल से बना होता है. सेवेंथ, एनिमल्स आर सेड टू बी द बेस्ट वेदर फोरकास्टेड. जानवर सबसे अच्छा मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, यानी उन्हें मौसम के बारे में सबसे पहले अंदाज़ा हो जाते हैं. If you see crows sitting noisily on the trees and flying to and fro, see gooses flying or duck leaving the water and walking in the grass in search of snail. If cats become restless and start wandering, it is an indication that a thunderstorm is brewing. यदि आप कौवे को पेड़ों पर अनायास ही बोलते या उड़ते हुए देखते हैं, मेढक आवाज़ करते हुए सुनाई पड़ते हैं, गीज को उड़ते हुए या बतखों को पानी से
निकलते हुए देखते हैं और घोंघे की तलाश करते हैं। घास में चलते हुए देखते हैं। अगर बिल्लियाँ बेचैन हो जाती हैं और भटकना शुरू कर देती हैं तो यह संकेत है कि एक आंधी आने वाली है। यू कैन एक्सपेक्ट अ वेट डे। आप एक भीगे दिन का इंतज़ार कर सकते हैं, यानी भीगा दिन आ सकता है। साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू forewarn earthquakes by keeping a close watch on animal behaviors। वैज्ञानिकों ने जानवरों पर गहरी नज़र यानी कड़ी नज़र रखकर यह पता लगाने में सक्षम हो पाए हैं कि जानवर मौसम के बारे में, भूकंप के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। Cats leading kitten to open fields, a snake snaking out of their burrows in extreme winter, fowls refusing to enter their coops are all forewarning of an earthquake। सर्दियों में अपनी बिल से बाहर निकलते हुए सांप, अपने कूप में प्रवेश करने में मना करने वाले पावरे सभी भूकंप के कारण होते हैं। यानी इनके इन बिहेवियर से यह पता लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। 8. A honeybee can never sting you a second time। यानी कोई भी मक्खी आपको दोबारा डंक नहीं मारती है। इट लॉस इट स्टिंग आफ्टर द फर्स्ट स्टिंग। यानी जब यह पहली बार ही आपको डंक मारती है तो यह अपने डंक मारने वाले सूंड को खो देती है, यानी वह नष्ट हो जाता है। इस कारण से वह दूसरी बार आपको डंक नहीं मार पाती है। 9th, बी मेक्स हनी। मधुमक्खियाँ हनी बनाती हैं। हैव यू सीन द हैंगिंग कॉम्स ऑफ अ बी हाइव फ्रॉम ट्री। आप लोग देखा होगा पेड़ों पर उल्टे लटके हुए मधुमक्खी के छत्ते को। बी हाइव इज द होम ऑफ अ क्यून बी, अ फ्यू ड्रोन्स यानी मेल बीज एंड ओवर 30,000 वर्कर्स यानी फीमेल बी। मधुमक्खी का एक छत्ता एक रानी मक्खी का घर होता है जिसमें कुछ नर मक्खी और लगभग 30,000 मादा मक्खी काम करते हैं। Some workers bee look after the many needs of the beehives. Some keep the hives cool and air by beating their wings, and some feed the larvae which have hatching out of the eggs the queen bee had laid। कुछ जो मक्खियाँ हैं वो काम करने वाली मक्खियों की सारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और उनका यही काम है कि किनको क्या ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। कुछ मक्खियाँ अपने पंखों से हवा कर कर अपने छत्ते को ठंडा करने का काम करती हैं, उन्हें हवादार रखती हैं और कुछ ने लार्वा को खिलाती है। कुछ जो मक्खियाँ होती हैं वो लार्वा को खिलाती हैं जो रानी मधुमक्खी ने अंडे से निकाला है। इन दिस वे वी हैव नो सम अमेजिंग फैक्ट्स। इस तरह हम लोगों ने आज कुछ अजीबोगरीब बातें जानी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर देन कैन कॉन्टैक्ट टू योर क्लास टीचर। Your next video will be uploaded soon.